अरे बता। देख, तुझे ऐसी कोई लत नहीं लगी होगी जो मुझे ना लगी हो। बता क्या हुआ। भैया हम ना हस्त मैथुन करने लग गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूके रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 81% बच्चे यानी कि 81% बच्चे 11 से 13 वर्ष के उम्र में मास्टरबेट यानी कि हस्तमैथुन करने लग गए हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए एक बार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज आपको मास्टरबेशन से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। क्या मास्टरबेशन करना सही है या फिर गलत, और अगर गलत है तो क्यों है, और अगर आपको इसकी लत लग गई है तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। कुछ ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को काफी ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई जा रही है, इसलिए वीडियो के हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और एक बार सब्र करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे जिंदगी का सवाल है। देखिए, हमारे इस पूरे सृष्टि में जितने भी सजीव चीजें हैं उनका एक वक्त के बाद मृत्यु निश्चित है। यानी कि जो चीजें जी रहे हैं एक दिन उसके लिए ऐसा जरूर आएगा जब वो मरेगा। और उसी तरह हम लोगों का जो स्पर्म है यानी कि जो शुक्राणु है वो भी एक सजीव चीज है, उसमें भी जीवन है और इसीलिए एक समय के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अपने आप ही हमारी बॉडी से खत्म हो जाती है और उसके जगह न्यू स्पर्म बनते हैं। आप इस रिसर्च को पढ़िए। इफ स्पर्म is not ejaculated, it stay in man's body about 74 days. After this, the sperm cells die and the reabsorbed by the body. यानी कि हमारे बॉडी में जो स्पर्म है वो 74 डेज तक ही जीवित रह सकती है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हम लोग 74 डेज के अंदर उस स्पर्म को यूज नहीं करते हैं या फिर अपने बॉडी से बाहर नहीं करते हैं तो वो हमारे बॉडी के द्वारा दोबारा से एब्सॉर्ब कर ली जाएगी, यानी कि सोख ली जाएगी और उसके जगह न्यू स्पर्म हमारा बॉडी बनाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि 74 डेज में हमारी बॉडी में कितना स्पर्म बनता है, तो आप इस चीज को पढ़िए। द बॉडी प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ अराउंड 20 to 300 मिलियन स्पर्म सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ सीमन। यानी कि 74 दिन में हमारी बॉडी में 20 मिलियन से लेकर 300 मिलियन तक स्पर्म बनते हैं। और अगर हम लोग इस 300 मिलियन स्पर्म को अगर वेट में कैलकुलेट करें ना तो ये ज्यादा नहीं, केवल 50 ग्राम होने वाली है। और जब इंसान एक बार मास्टरबेट करता है तो वो एक बार में लगभग 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम स्पर्म अपने बॉडी से बाहर निकालता है। तो देखिए, अगर एक कैलकुलेशन निकाला जाए तो अगर आपके बॉडी में 74 डेज में 50 ग्राम स्पर्म बन रही है और आप एक बार मास्टरबेट करते हो तो लगभग 10 से 15 ग्राम स्पर्म आपके बॉडी से बाहर चली जाती है। और इस हिसाब से अगर आप 74 डेज में यानी कि लगभग 2.5 महीने में 5 बार मास्टरबेट करते हो तो इससे आपके बॉडी में जरा सा भी कोई सा भी इफेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप 74 डेज में इस स्पर्म को बाहर नहीं करते हो तो ये 74 डेज के बाद या तो ये मर जाएगी या तो आपके बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो आप लोगों का सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल चुका है कि हमें कितने दिन में कितने बार मास्टरबेट करना चाहिए। अगर आप 74 डेज में 5 बार मास्टरबेट करते हो यानी कि 5 बार हस्तमैथुन करते हो तो इससे आपके बॉडी में जरा सा भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। लेकिन मास्टरबेशन से हमें प्रभाव कब पड़ती है? जब हम लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं, इसका हमें नशा चढ़ जाता है, जब हम लोग रोजाना मास्टरबेट करने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो दिन में 2 बार से 3 बार भी मास्टरबेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आती है कि हम लोग इसके एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, हमें इसका नशा क्यों हो जाता है, हम लोग इसे क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, क्या इसके पीछे कोई साइंस है? तो देखिए, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए मास्टरबेशन छोड़ना काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। देखिए, जब भी हम लोग कोई ऐसे काम को करते हैं जिससे हम लोग को मजा आता है, खुशी महसूस होती है, एक सुकून सा मिलता है, जैसे कि सॉन्ग सुनते वक्त, कहीं घूमने जाते वक्त या फिर किसी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज को देखते वक्त हमें अच्छा फील होता है। और हमें अच्छा फील क्यों होता है कि जब हम लोग इन सब चीजों को करते हैं या फिर कुछ देखते हैं ना
तो उस वक्त हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होती है और उसे कहते हैं डोपामिन। देखिए, डोपामिन को डिजायर हार्मोन भी कहा जाता है, प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है। और इसी हार्मोन की वजह से हम लोग जब किसी भी मनपसंद चीजों को करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उस वक्त हमारे ब्रेन में ये हार्मोन नॉर्मल मात्रा में रिलीज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होने लग जाए। और ये कब होता है? जब हम लोग पॉर्न देखते हैं या फिर मास्टरबेट करते हैं, तो उस वक्त हमारे ब्रेन में ये हार्मोन नॉर्मल के मात्रा में 5 गुना ज्यादा रिलीज होती है। और इसी वजह से ये हमारे दिमाग के सबसे बड़े हिस्से, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, उसे ये डैमेज करने लगता है। और फ्रंटल लोब हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने में मदद करती है, और साथ ही साथ किसी भी चीज को याद करने में और किसी भी चीज में फोकस करने में मदद करती है। लेकिन जब कोई शख्स जरूरत से ज्यादा मास्टरबेट करने लगता है तो उसके दिमाग का फ्रंटल लोब पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाती है, और इसके चलते उसको ना तो किसी काम को करने में मन लगता है, ना कोई चीज याद होता है, और ना ही वो किसी चीज में फोकस कर पाता है। और इसके चलते वो ना तो सही से पढ़ाई कर पाता है और ना ही अपने पर्सनल लाइफ को सही से जी पाता है। और सबसे बड़ी चीज, वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से खो देता है। और इसके अलावा भी वो अपने बॉडी लेवल पे कमजोर होने लग जाता है। यहाँ पे हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हम लोग इसके आदी क्यों हो जाते हैं, हम लोग इससे एडिक्ट क्यों हो जाते हैं, हमें क्यों बार बार इसे करने का मन करता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम लोग मास्टरबेट करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन 5 गुना ज्यादा रिलीज होती है, और जिसके वजह से हमारे ब्रेन को एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और इसी चीज को हमारे ब्रेन को आदत हो जाती है, और इसीलिए हमारा ब्रेन इस फीलिंग को बार बार पाने के लिए हमें मोटिवेट करते रहता है। इस वजह से हम लोग इसे नहीं छोड़ पाते हैं। आपको मैं और एक रिसर्च दिखाना चाहूंगा, आप इस चीज को पढ़िए। ब्रेन एक्टिविटी इन सेक्स एडिक्शन मिरर दैट द ड्रग्स एडिक्शन। यानी कि अगर आप मास्टरबेट से एडिक्ट हो और आपका कोई फ्रेंड है जो कि ड्रग्स से एडिक्ट है, यानी कि वो ड्रग्स लेता है और आप मास्टरबेट करते हो, तो आप दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, आप दोनों का ब्रेन सेम लेवल पे ही डैमेज हो रही है। यानी कि अगर आप मास्टरबेट से एडिक्ट हो तो आपके ब्रेन का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे बहुत कम कर देती है, और इसके वजह से हमारा ब्रेन फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता है। यानी कि दिमाग को किसी भी काम को करने की क्षमता कम हो जाती है। आप इस एफएमआरआई स्कैन को देखिए, ये है एक हेल्दी ब्रेन, और यहीं ये बगल में ये है एक एडिक्ट का ब्रेन। आप एडिक्ट के ब्रेन में ग्रीन कलर में देख सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितना अधिक कम है, और इतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ ना तो कोई ठीक से फोकस कर सकता है और ना ही वो अपने लाइफ में कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाली है। तो ये बात हो गई कि मास्टरबेशन से हमारे बॉडी में क्या प्रभाव पड़ती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप में से कोई इस चीज के एडिक्ट हो चुके हैं, उसको इसकी लत लग चुकी है, तो वो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। टिप्स नंबर 1, स्लोली एडॉप्ट मेथड। देखिए, ये मेथड किसी भी गलत काम को छोड़ने के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। देखिए, आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग अगर आज डिसीजन लेते हो कि आज मुझे मास्टरबेट छोड़ना है, तो आज से ये कसम खा लेते हो कि आज से मैं छोड़ दे रहा हूँ और आज के बाद कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन आप दोबारा से इसे करते हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले ही गलती कर रहे हो। देखिए, आप पिछले कई वर्षों से मास्टरबेट कर रहे हो और आपका ब्रेन इससे एडिक्ट हो चुका है, उसे डोपामिन की लत लग चुकी है, और ये लत इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है, और इसीलिए आपको स्लोली एडॉप्ट टेक्निक को यूज करना चाहिए। देखिए, इस टेक्निक में आपको करना ये है कि आपको एक टाइम लाइन लेना है, जैसे कि हम लोग एक 90 दिन का वक्त ले लेते हैं। तब आपको करना ये है कि जब आप इसे छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तो आपको एक 90 दिन का शेड्यूल बना लेना है, और उस शेड्यूल में आपको पहले वीक में आपको 2 बार, अगर आप
हर दिन मास्टरबेट करते हो तो आपको एक वीक में सिर्फ 2 बार मास्टरबेट करना है। इसके बाद उसके दूसरे वीक में एक वीक में सिर्फ 1 बार ही मास्टरबेट करना है और फिर तीसरे वीक में यानी कि 21 दिन में आपको 1 बार मास्टरबेट करना है और फिर आपको इस 21 को डबल कर देना है और 42 दिन के अंतराल में आपको केवल 1 बार मास्टरबेट करनी है और इसी तरीके से धीरे धीरे अपने टाइम को कैलकुलेट करते हुए बढ़ाते जाना है। देखिए इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो एक एडेप्टिव पीस है और इसीलिए ये धीरे धीरे किसी भी आदत को एडॉप्ट कर लेती है और जब आप इसे दिन पर दिन बढ़ाते जाते हो यानी कि पहले आप हर दिन कर रहे थे लेकिन अब आप वीक में 1 दिन कर रहे हो या फिर मंथ में 1 दिन कर रहे हो तो धीरे धीरे आपकी ये टाइम लाइन बढ़ती जाती है और एक वक्त के बाद आप मास्टरबेट से पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो। टिप्स नंबर 2, फॉलो योर रिलीजन। देखिए ये टिप मैंने पॉर्न एडिक्शन में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म को आप सच्चे दिल से मानिए। अगर आप हिंदू हो तो आप पूजा कीजिए, अपने ईश्वर को मानिए, उनका नाम जपिए और अगर आप मुस्लिम हो तो आप नमाज पढ़िए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने धर्म को मानते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है क्योंकि हर एक धर्म इन सब चीजों को गलत बताता है और इसीलिए जब आप अपने धर्म को मानते हो तो अपने आप ही आपको इन सब गलत कामों से नफरत होने लगती है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इसे छोड़ने में और ज्यादा मदद करेगी कि अगर आपके धर्म में कोई ऐसी चीज है जिसे आप पहन सकते हो तो आप उसे जरूर पहने। जैसे कि मैं कुछ वर्ष पहले जब इसे छोड़ने के प्रोसेस में था तो मैं अपने धर्म से रुद्राक्ष के माले को अपने हाथ में लपेट लिया था और जब तक वो मेरे हाथ में रहता था तब तक मैं अपने धर्म को मानते हुए कभी भी कुछ गलत काम तो करता ही नहीं था। ठीक उसी तरीके से आप भी अपने हाथ में अपने धर्म के अनुसार कुछ भी पहन सकते हो और अपने आप से ये वादा कर दें कि जब तक ये चीज मेरे हाथ में रहेगी तब तक मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। टिप्स नंबर 3, मॉर्निंग शेड्यूल। देखिए अधिकांश लोग मास्टरबेट तब करते हैं जब वो फ्री रहते हैं, उसे के पास कोई करने का काम नहीं होता है तब भी जाके वो मास्टरबेट करते हैं। लेकिन अगर आप बिजी रहोगे ना तो आपको मास्टरबेट के लिए टाइम ही नहीं मिलेगी तो आप क्यों करोगे, कैसे करोगे। इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले एक छोटा सा कागज लेना है और उसमें ये लिखना है कि आपको अगले दिन आपको क्या क्या करना है, आपको किन किन कामों को करना है और कब कब करना है। जैसे कि 6 बजे से 7 बजे तक आपको ये करना है, 8 से 9 ये करना है, 10 से 11 ये करना है और इसी तरीके से आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में तो प्रोग्रेस करोगे ही और साथ ही साथ आप इन गलत कामों को तो अपने जिंदगी से बाहर ही कर दोगे। टिप्स नंबर 4 कि पॉर्न देखना बंद कर दें, जिंदगी से उस चीज को निकाल दें। मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। टिप्स नंबर 5, फॉलो योर गोल। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो उसके बारे में सोचिए। देखिए गीता में एक बहुत ही सुंदर सी बात कही गई है कि अगर आपको खुशी मिल चुकी है, आपको हैप्पीनेस मिल चुकी है तो आपको उसे दोबारा तलाश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप मास्टरबेट करते हो तो आप थोड़े समय के लिए खुश तो होते हो लेकिन ये खुशी आपकी तुरंत ही खत्म हो जाती है और इसीलिए ये गीता में बात कही गई है कि अगर आपको कोई खुशी मिल चुकी है, हैप्पीनेस आपके पास है, आपको दोबारा उसे तलाश करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो गए तो क्या आपको दोबारा से आपको किसी चीज को खोजने की जरूरत पड़ेगी? आप पहले से सक्सेस हो चुके हो, आप अपने लाइफ में कुछ बन चुके हो। लेकिन ये जो मास्टरबेट है ये आपको थोड़े समय के लिए खुशी देगी, फिर आप ये खुशी तुरंत ही चली जाएगी, फिर आप दोबारा करोगे, फिर आपको अच्छा फील होगा, फिर आप तिवारा करोगे, फिर आपको अच्छा फील होगा। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक्चुअल खुशी है ही नहीं। लाइफ में एक्चुअल चीज क्या है कि जब आप अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो, आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो, लाइफ में कुछ बन जाते हो, अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करते हो, वो होती है रियल हैप्पीनेस, वो होती है खुशी। देखिए आने वाला वीडियो और भी ज्यादा नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है, इसलिए अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।